नमस्कार, सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां के डीआरआई की टीम ने एक बार फिर से सोना तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। डीआरआई की टीम ने 3 किलोग्राम सोने के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बाजार में इस जब्त सोने की कीमत 1.5 करोड़ रुपए आकी जा रही है। बताया जा रहा है कि सोना म्यांमार से लाया जा रहा था, जिसका कंसाइनमेंट गुवाहाटी और राजस्थान के 2 तस्करों को सौंपा गया। वहां से बस से ये दोनों तस्कर मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और बैरिया बस स्टैंड के पास एक होटल में रुके हुए थे। तभी गुप्त जानकारी के आधार पर डीआरआई की टीम ने छापेमारी कर सोने के साथ दोनों तस्करों को धर दबोचा। सोने को बीकानेर ले जाना था, जहां किसी तीसरे तस्कर को इस सोने के बिस्किट की डिलीवरी की जानी थी, लेकिन उससे पहले ही मुजफ्फरपुर में डीआरआई की टीम ने सोने को जब्त कर लिया है। वहीं कोर्ट में पेशी के बाद दोनों तस्करों को जेल भेज दिया गया। वहीं मुजफ्फरपुर में अंतरजिला सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया है। पुलिस ने सेक्स रैकेट के सरकना पूर्णिया के रोशन को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर पूर्णिया की एक 9वीं की छात्रा को मुजफ्फरपुर रेड लाइट एरिया से बरामद किया गया, जिससे जिस्म फरोशी का धंधा कराया जाता था। पुलिस ने रोशन के साथ 2 महिलाओं और एक पुरुष को भी गिरफ्तार किया है, जो रोशन के धंधे के साझेदार थे। गिरफ्तार महिला पहले भी पूर्णिया के एक नाबालिग को बेचने के आरोप में जेल जा चुकी है। रोशन पर आरोप है कि वो लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता है और उन्हें अलग अलग जिलों में ले जाकर जिस्म फरोशी करवाता है। रोशन के सेक्स रैकेट के तार पूर्णिया समेत शिवहर, कटिहार, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं। इस बड़े खुलासे के बारे में विस्तार से बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुधीर कुमार। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक अंतर जिला सेक्स रैकेट का खुलासा किया है और इस रैकेट का सरगना, जो पूर्णिया का रहने वाला रोशन नाम का लड़का है, वह अभी पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक रोशन लड़कियों को ट्रैप करता है, उन्हें प्यार मोहब्बत और शादी का झांसा देता है और उन्हें फंसाकर अलग अलग जिलों में ले जाकर सेक्स रैकेट कराता है। और मुजफ्फरपुर में रेड लाइट एरिया से फिलहाल पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। लड़की भी बरामद की गई है। उसके अलावा स्थानीय तौर पर जो रोशन के सहयोगी हैं, जो उनके कार्य में लिप्त हैं, उनमें 2 महिलाओं और एक पुरुष को भी पकड़ा गया है। और बताया जा रहा है कि इस रैकेट से कई अन्य सारी लड़कियां और लड़के भी जुड़े हुए हैं। तो पुलिस फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है और इसके जो पूरे तथ्य हैं और लोग इसमें शामिल है, उसका खुलासा करने की कोशिश कर रही है। पुलिस इस मामले में अभी कोई जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन जैसा कि लगता है कि पूछताछ के बाद कई और नए खुलासे हो सकते हैं। सुधीर कुमार, न्यूज 18, मुजफ्फरपुर। वहीं बड़ी खबर बाढ़ से, जहां के अतमल गोला थाना क्षेत्र के रामनगर गांव के पास सड़क के किनारे झोपड़ी में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव। आग की लपटें इतनी तेज थी कि मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। बाद में मौके पर पहुंचे दमकल की टीम की वजह से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। फिलहाल आग लगने के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पूरा नाम ना होता बीरज राम कुछ की दुकान। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रांची में हैं। वे रिम्स में भर्ती अपने बीमार पिता और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात आज करने वाले हैं। बिहार चुनाव प्रक्रिया और नतीजों के बाद ये पहला मौका होगा जब तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात को राजनीतिक नजरिए से भी बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल शनिवार का दिन लालू प्रसाद से मुलाकात करने का दिन होता है और नियम के मुताबिक आज उनसे 3 लोगों की मुलाकात हो सकती है। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन और संगठन के नेताओं की भूमिका समेत अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर पूरी रिपोर्ट सौंप सकते हैं। तो ये कल की तस्वीरें जब तेजस्वी यादव रांची पहुंचे और आज चूंकि शनिवार का दिन, आज मुलाकात करने का दिन है, तो आज लालू प्रसाद से तेजस्वी यादव की मुलाकात होनी है।
लेकिन इस मुलाकात को बेहद अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि बिहार चुनाव परिणाम और उसके बाद तेजस्वी यादव के लालू प्रसाद से मुलाकात ये पहली बार और इसीलिए राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस के नजर में शिवानंद तिवारी का बयान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिलवाया गया बयान है। पैदा करने वाली जो बात होती है, सोनिया गांधी परिवार के मुंह से, पुत्र की मुंह से, पुत्री के मुंह से ऊपर उठ करके कोई ऐसा फैसला लें जिससे कांग्रेस पार्टी जो है एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में जनता के सामने जो है दिखाई दे। तो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधा है। जी हां, शिवानंद तिवारी ने सोनिया गांधी से ये अपील की है कि पुत्र मोह छोड़िए और लोकतंत्र को बचाइए। आपके बेटे से देश को छोड़िए और कांग्रेस भी चलने वाली नहीं है, ये स्टेटमेंट सामने है शिवानंद तिवारी का। और अब इस पर सियासत तेज हो गई है। तो पहले देखिए कि सोनिया गांधी को पत्र में शिवानंद तिवारी ने आखिर लिखा क्या कुछ है। तो कांग्रेस पार्टी की बैठक होने जा रही है, पता नहीं उस बैठक का नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि कांग्रेस की हालत बिना पतवार के नाव की तरह हो गई है। कोई इसका खेवनहार नहीं है। राहुल गांधी अनिच्छुक राजनेता हैं। जनता की बात तो छोड़ दीजिए, उनकी पार्टी के लोगों का ही भरोसा उन पर नहीं है। आज सोनिया जी के सामने एक यक्ष प्रश्न है, पार्टी या फिर पुत्र, या यूं कहिए कि पुत्र या लोकतंत्र। देश के समक्ष जिस तरह का संकट मुझे दिखाई दे रहा है, वही मुझे अपनी बात उनके सामने रखने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं सोनिया जी से नम्रतापूर्वक अपील करता हूं कि जिस तरह से आपने प्रधानमंत्री की कुर्सी का मोह त्याग कर कांग्रेस को बचाया था, आज उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पुत्र मोह को त्याग कर देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए आप कदम बढ़ाएं। शिवानंद तिवारी। लेकिन एक जमात है कांग्रेस पार्टी के अंदर जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट जो है राहुल गांधी के साथ जुड़ा हुआ है। वो लोग जबरदस्ती जो है हल्ला मचा करके राहुल गांधी किए हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी इंस्पायर भी नहीं कर पा रहे हैं। एक जो जनता के अंदर भरोसा पैदा करने वाली जो बात होती है, एक तरफ नरेंद्र मोदी है जिनको माना जाता है कि सबसे बड़े कम्युनिकेटर जो है, मास के कम्युनिकेटर जो है वो हैं, उनके मुकाबले में पासंग में नहीं ठहरते। ये हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के ही लोग कह रहे हैं। झारखंड के एक पुराने कांग्रेसी नेता ने ये बयान दिया है जिनसे सो कॉज पूछा गया है। तो अब लोकतंत्र को बचाने का सवाल है। सोनिया गांधी परिवार के मुंह से, पुत्र की मुंह से, पुत्री के मुंह से ऊपर उठ करके कोई ऐसा फैसला लें जिससे कांग्रेस पार्टी जो है एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में जनता के सामने जो है दिखाई दे। तो शिवानंद के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि उनकी भाषा वही है जो बीजेपी नेताओं की होती है और आरजेडी को उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। शिवानंद कहने को आरजेडी के नेता हैं और कांग्रेस नेतृत्व के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में गाहे बगाहे उनकी इस तरह की बातें आती रहती हैं। जो बीजेपी के नेताओं की भाषा होती है वही शिवानंद बोल रहे हैं। तो मैं समझता हूं यह समय आ गया है कि तेजस्वी यादव जी को चाहिए कि ऐसे नेता को पार्टी से बाहर करें। कांग्रेस के नजर में शिवानंद तिवारी का बयान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिलवाया गया बयान है। कांग्रेस के नजर में शिवानंद तिवारी का बयान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिलवाया गया बयान है। पैदा करने वाली जो बात होती है, सोनिया गांधी परिवार के मुंह से, पुत्र की मुंह से, पुत्री के मुंह से ऊपर उठ करके कोई ऐसा फैसला लें जिससे कांग्रेस पार्टी जो है एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में जनता के सामने जो है दिखाई दे।
विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, यह खतरा इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि विधान परिषद में आरजेडी के 6 सदस्य ही बचे हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए 8 सदस्य होने चाहिए। इसे लेकर जेडीयू ने आरजेडी पर हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि हमारे नेता बड़े दिल वाले हैं और इसीलिए ऐसी बातों पर नहीं बोलते। हालांकि आरजेडी का कहना है कि जेडीयू ने धोखा कर एमएलसी को तोड़ा है, तो कांग्रेस ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए राबड़ी देवी को समर्थन देने की बात कही है। तो ये नीतीश कुमार की बड़प्पन है, इनके बड़प्पन पे जब तक चलेंगे प्रतिपक्ष की कुर्सी बची रहेगी। तो अभी मतलब आप लोग रहने देंगे राजद के पास? अब जब तक ठीक रहेंगे, नेता का बड़प्पन जब तक रहेगा तब तक रहेंगे। ऐसे टेक्निकली तो अलाउड नहीं है। जनता के कृपा के अलावे हम किसी के कृपा पर राजनीति हमारी पार्टी हमारे नेता नहीं करते हैं। कान खोल कर सुन लें, मुख्य विपक्षी दल जो है, जो सत्ताधारी दल है, उसके बाद जितनी संख्या होती है वो मुख्य विपक्षी दल होता है। अरे हमारे कृपा पर तो वो सत्ता में है। तो संख्या बल अगर कम है तो जो सहयोगी दल हैं उनकी तो संख्या है। कांग्रेस के 4 एमएलसी हैं, सीपीआई के 2 एमएलसी हैं। तो अगर ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी या वामपंथी दल इस पर विचार करेगी कि हम भी लिख के उनके नाम के बारे में सभापति को अवगत करा देंगे। सीएम नीतीश कुमार आज राजगीर के दौरे पर होंगे और सीएम आज नेचर सफारी में चल रहे निर्माण का जायजा लेने वाले हैं। सीएम चीन की तर्ज पर बिहार में बन रहे ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निरीक्षण भी करेंगे। राजगीर में जूस सफारी, नेचर सफारी और औषधीय पार्क का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा सीएम गिरियत के घोड़ा कटोरा में गंगा जल लिफ्ट स्कीम योजना के निर्माण कार्य पर भी जायजा लेंगे। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार का नालंदा के साथ साथ राजगीर के विकास पर विशेष जोर है। विशेष तौर पर उनका इस पर फोकस रहा है। सीएम की यह कोशिश है कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों को विकसित कर विदेशी पर्यटकों को लुभाया जा सके। इससे बिहार में रोजगार का सृजन होगा, साथ ही साथ देश और दुनिया के लोग बिहार के गौरवशाली इतिहास को जान पाएंगे। बक्सर में किसान सम्मेलन के दौरान भारी हंगामा हुआ। सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे अचानक से आग बबूला हो उठे। उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को शर्मनाक बताया और कहा कि इस पर सभी लोगों को सोचना होगा। टिकट के लिए कुछ लोगों के आरोप प्रत्यारोप को भी उन्होंने निंदनीय बताया। ये हमारे लोग टिकट काटने वाले नहीं। यहाँ के हमारे कई लोगों ने इस बात पूरी चीज से पूछताछ की। एक सांसद मुझसे नहीं पूछा गया, माफ करना मेरे, मैं ये बात अपने घर की बात को यहाँ नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कुछ लोगों की भूमिका यहाँ पर है, वो कान छोड़ करके सुन ले। किसी की भगवती कोई पार्टी नहीं होती। आज ये उम्मीदवार है कि वो होंगे परसों ये होंगे, लेकिन छिपे दुश्मन से कुछ अच्छा काम करो, गलत काम करके अपनी सीट को। जैन समाज के धर्मगुरु आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के 49वें जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद शुक्रवार को आरा पहुंचे। कार्यक्रम में उन्हें एक पुस्तक का विमोचन करना था, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंच पाए। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आरा पहुंचे डिप्टी सीएम ने आचार्य से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद दिया। इस मौके पर आरा के विधायक सह कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज से मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम ने पुरुषार्थ दर्शन नामक पुस्तक का विमोचन किया। जैन सर्किट से जो जानकारी मिली है कि जोड़ा गया है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से और इसके महत्व की दृष्टि से इसमें इसके उत्थान के लिए और जो संभव होगा हमारी सरकार करेगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी चंदा जमा करेगी। बिहार बीजेपी ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता 15 जनवरी से 28 जनवरी तक घर घर जाएंगे।
बीजेपी के अभियान पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि श्री राम सबके हैं और लोग खुशी से चंदा देंगे, इसमें बीजेपी की कोई भूमिका नहीं होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी का जो जन्मस्थान है उस पर भव्य मंदिर का निर्माण होना है। समाज के एक एक व्यक्ति का उसमें सहयोग हो, वो जन सहयोग से वो प्रभु रामचंद्र जी के जन्म स्थान का वो स्मारक बने, ये उद्देश्य है। और इसलिए छोटी छोटी राशि प्रत्येक परिवार के बीच जा कर के उसे इकट्ठा करना है और अयोध्या भेजना है। राम जो है वो सबके राम है और ये लोग अपनी बपौती समझा है कि राम हमारा है। ये राम ही तय करेंगे कि हम सबके हैं कि एक आदमी के हैं। और चंदा जो देने वाले लोग हैं वो बीजेपी समर्थक नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बीजेपी समर्थक और आरएसएस समर्थक है, वो राम को मानने वाले लोग हैं। वो खुद चाहते हैं कि हम अपने सिद्धांत दें। ये नाटक कर रहा है लोग। आखिर राम मंदिर के नाम पर एक ही इशू पर कितने बार चंदा, ये कमाने का धंधा बना लिया इन लोगों ने। राम मंदिर के नाम पर व्यवसाय कर रहे हैं ये लोग। मैं समझता हूं कि इसको रोक लगनी चाहिए और लोगों को पहले वाले जो चंदा दिया उसका हिसाब मांगना चाहिए। गया के बाद पटना में भी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरएलएसपी के राष्ट्रीय महासचिव फजल इमाम मलिक ने ये केस दर्ज कराया है। 3 दिसंबर को कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था जिसमें आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के लिए न्यू स्टार इन टुकड़े गैंग जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इसी को लेकर पटना कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इससे पहले कल गया कोर्ट में भी कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने 3 दिसंबर को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने माननीय उपेंद्र कुशवाहा के इलेक्शन कैंपेन रैली की तस्वीर को मिसयूज किया। उस तस्वीर में उन्होंने माननीय उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर पे आज़ाद कश्मीर लिखा, फिर पार्टी के दूसरे नेताओं को खालिस्तानी लिखा, लिबरल लिखा, जिहादी लिखा और भी इसी तरह की दूसरी यानी और इस पे टैग ये दिया कि न्यू। और अब बात ठंड के 3rd डिग्री टॉर्चर की। जी हां, नालंदा जिले के बिहार शरीफ में कड़ाके की ठंड में पुलिस सड़कों पर गश्त लगाती नजर आ रही है। न्यूज़ 18 की टीम शुक्रवार की देर रात सड़कों पर उतरी गश्ती टीम का जायजा लेती नजर आई, जहां डीएसपी सदर डॉक्टर शिल्बी नोमानी सड़क पर खुद गश्ती टीम की अगुवाई करते नजर आए। गश्ती टीम का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी हम मौजूद हैं बिहार शरीफ के खंदक पर, जहां न्यूज़ 18 की टीम रात्रि गश्ती, जो पुलिस के अधिकारी को जो मुख्यमंत्री जो आदेश दिए थे कि रात्रि में गश्ती दिखना चाहिए, उसी का जायजा लेने के लिए आज हम सड़कों पर निकले हैं। यहाँ देख सकते हैं कि जो बिहार शरीफ के खंदक पर है वहाँ डीएसपी सदर खुद यहाँ पर रात्रि गश्ती करते पाए गए हैं और उन्होंने वाहन चेकिंग भी चला रही है। अब इस तरह से बता दें कि जो खंदक पर है ये यहाँ पर मारुति जो रात में जो भी वाहन आ रहे हैं उसका जाँच पड़ताल कर रहे हैं और बारीकी से जाँच कर रहे हैं। यहाँ पर डीएसपी साहब मौजूद हैं, जानते हैं उनसे कि सर अभी कहाँ चेक कर रहे हैं क्या? ये हम लोगों की जो रात्रि गश्ती जो थाने से निकलती है, व्हीकल पेट्रोलिंग है, फुट पेट्रोलिंग है, सभी थाना क्षेत्रों को बीट में सेक्टर में डिवाइड करके गश्ती को इंटेंसिव कराने के लिए हम लोग लगाए हुए हैं पुलिस फोर्स को। और ये रूटीन हम लोग वरीय पदाधिकारी के द्वारा रूटीन चेकिंग की जाती है। तो इन्होंने साफ कहा कि ठंड के मौसम में भी हम लोग सड़क पर निकलकर रात्रि गश्ती कर रहे हैं और खास करके सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे और हमारे पुलिस अधिकारी कर्मी जो भी हैं सभी सड़कों पर नजर आए, इसके लिए हम वरीय अधिकारी जैसे लोग सड़क पर उतरकर रात्रि गश्ती भी कर रहे हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और बड़ी खबर पीएलएफआई से जुड़ी हुई सामने आ रही है। पीएलएफआई के नाम पर रंगदारी की मांग की गई है। रांची में पीएलएफआई का आतंक जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। रांची में पीएलएफआई के नाम पर 1 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई है। पीएलएफआई का पर्चा भेजकर व्यवसायी को 1 करोड़ की मांग और धमकी दी गई है। रुपए नहीं देने पर कार्रवाई की धमकी इस पूरे पत्र के जरिए सामने रखी गई है। क्षेत्र में व्यवसायी से रंगदारी की मांग लगातार सामने आती हुई और लोअर बाजार थाना पुलिस हालांकि इस मामले से इनकार कर रही है। अब तक थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, पुलिस की तरफ से ये कहना है।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।